अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक बार फिर से जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि वेरियस फील्ड्स के अंदर हैं। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिटेल्स है, सारी की सारी हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस। पोस्ट आर टेम्पररी एंड लाइकली टू कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट period. The candidates having following qualification and experience may apply for these posts. ये जो पोस्ट हैं ये रेगुलर भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं वो टेम्परेरी हैं और कुछ अरसे के लिए जो है वो कंटिन्यू की जा सकती हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की, जो कि टेक्नीशियन 1 है और ये SP4 के बराबर है, इक्विवेलेंट है। टेक्नीशियन जो है वो केमिकल का, मैकेनिकल का और मेटलर्जी का चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, वो केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो और मेटलर्जी में हो। एक्सपीरियंस जो है उसमें निल है। सेकंड नंबर पर जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है जो कि SPS4 के बराबर है। इसमें मिनिमम BSc है फिजिक्स या केमिस्ट्री में। इससे ज़्यादा की अगर क्वालिफिकेशन होगी तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें भी एक्सपीरियंस जो है वो निल है। नंबर 3 जो है वो है टेक्नीशियन 2। टेक्नीशियन 2 जो है इसमें FSC है प्री इंजीनियरिंग में, जो कि फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए और इसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो निल है। अगर आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और इसके साथ 2 साल जो है वो कोई इंटर्नशिप वगैरह का सर्टिफिकेट हो रिलेटेड फील्ड में, जो कि ऑटो मशीन और मशीनरी से है रिलेटेड होना चाहिए और इसका स्किल टेस्ट भी होगा। नंबर 4 जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट 2, जो कि SPS3 के बराबर है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो FSC फर्स्ट डिवीजन फिजिक्स और केमिस्ट्री और इसका जो एक्सपीरियंस है वो निल है। और नंबर 5 जो है वो है टेक्नीशियन 3। सबसे पहले टेक्नीशियन 1 था, फिर टेक्नीशियन 2, अब टेक्नीशियन 3 है और इसका जो स्केल है वो भी कम है, SPS2 के बराबर है। इसमें आपके पास मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए जो कि सेकंड डिवीजन में हो, मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल होना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक है और उसके साथ आपका 1 साल का टेक्निकल कोई कोर्स है तो फिर जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल हो जाएगा, 1 साल कम होकर। इसके बाद नंबर 6 जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट 3, जो कि SPS2 के बराबर है और ये मैट्रिक बेस्ड है। मैट्रिक आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 6 साल एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 7 पे है जूनियर असिस्टेंट एडमिन। जूनियर असिस्टेंट 1 है, ये अगेन SPS4 के बराबर है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है BCS यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, BBA लाइक HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मार्केटिंग या IT सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर 2 साल BA या BSc, लेकिन रिलेवेंट फील्ड के अंदर। BSc या BA जो है वो किसी और फील्ड में नहीं बल्कि वो इसी एडमिन के रिलेटेड जो फील्ड्स है उनके अंदर होना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस जो है वो निल है। नंबर 8 पर है जूनियर असिस्टेंट 1 अकाउंट्स। अब ये अकाउंट से रिलेटेड है, ये भी SPS4 के इक्विवेलेंट है। BBA होना चाहिए इसमें फाइनेंस या बैंकिंग में, 2 इयर्स यानी 2 साल हो और होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, या इसके अलावा BCom होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में या इक्विवेलेंट यानी कोई भी क्वालिफिकेशन जो बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड हो और वो हैक से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से हो या इंस्टीट्यूशन से हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें भी निल है। जूनियर असिस्टेंट टू एडमिन SPS3, स्केल कम हो गया और जो पोस्ट है वो भी नंबर 2 पे आ गई। FA या FSC होना चाहिए या ICOM होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके साथ 6 मंथ्स का ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स या इक्विवेलेंट अदर एडमिन रिलेटेड क्वालिफिकेशन, यानी वो क्वालिफिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि FSC जो है वो इंजीनियरिंग में है तो आप जो है वो अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो निल है। इसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि SPS3 के बराबर है। इसमें FA या FSC या 6 मंथ्स का जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए। 10,000 की डिप्रेशन पर आवर। FSC कंप्यूटर साइंस फर्स्ट डिवीजन और इसके साथ भी 10,000
की डिप्रेशंस पर आर, ये 2 तरह के क्वालिफिकेशन है, यानी एफए या एफएससी हो और उसके साथ जो है वो 6 महीने का जो कोर्स हो, या फिर एफएससी कंप्यूटर साइंस हो, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है या जो वर्किंग स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशन पर आर होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें भी निल है। और लास्ट ड्राइवर 3 एसपीएस 2 के इक्विवेलेंट है, मैट्रिक होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास एलटीवी और एचटीवी का लाइसेंस। और एक मजीद चीज इसमें ऐड कर दी गई है, वो है हाइट, जो कि 66 इंचेस जो है वो मैंडेटरी है। 3 साल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी है। के ऊपर एक बात की गई थी कि ये जो पोस्ट्स हैं ये टेम्परेरी हैं और रेगुलर भी है, तो कौन सी टेम्परेरी है और कौन सी रेगुलर है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीरियल नंबर 1, 2, 7 एंड 8 आर रेगुलर। 1, 2, 7 एंड 8 जो है वो रेगुलर है, इसके अलावा बाकी सारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो देखते हैं 1, 2, 7 और 8 कौन कौन सी हैं। तो 1 जो है वो टेक्नीशियन है, 2 जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट है, 7 जो है वो जूनियर असिस्टेंट एडमिन है और 8 जो है वो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट है। ये 4 हाईलाइट मैंने कर दी हुई हैं, ये चारों जो है वो रेगुलर बेस्ड हैं। बाकी तमाम जो पोस्ट हैं नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, ये जो पोस्ट सीरियल नंबर वाली हैं, ये सारी की सारी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये पोस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, जैसा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का तरीका हमेशा से होता है। एक प्रॉपर जो है वो पोर्टल दिया जाता है, उसका लिंक दिया जाता है, उस पर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करते हैं। कब तक अप्लाई करना है, तो आप जो है वो 4 या 5 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो है वो करने का लिंक यहाँ पे मेंशन है, ये लिंक जो है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके उस लिंक पे जाके लॉगिन करके साइन अप करके अपना अकाउंट बनाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो एज का क्राइटेरिया है 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक है। जो लोग किसी ऑलरेडी सेमी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है वो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने कंसर्न इदारे से, उसके बाद ही उनकी जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनको पाकिस्तान में कहीं भी सर्व करना पड़ेगा। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस जो आपने डिग्री हासिल करने के बाद गेन किया हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मींस द एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ अटेंड अटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टिल द क्लोजिंग डेट। आपने जो भी डिग्री हासिल की है, आपने उस डिग्री के हासिल करने के बाद से एक्सपीरियंस को काउंट करना है, और वो जाएगा क्लोजिंग डेट तक की डेट्स में कि कितना हो रहा है, 1 साल का हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी करनी है तो आपके पास ये नंबर गिवन है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, आप अप्लाई करें, अपने दोस्तों को बताएं। और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाली जॉब्स के लिए, उनकी डिटेल्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।